आदाब अर्ज। आज मैं मोहम्मद अफरोज़ ख़ान इस्लामी इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर आप लोगों को नागरिक शास्त्र जिसकी 2 पुस्तकें प्रिस्क्राइब्ड हैं इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के लिए। पहली किताब का नाम है समकालीन विश्व इतिहास और दूसरी किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पहली किताब में कुल 9 अध्याय हैं जो आप लोगों के सामने है। इसमें पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शीत युद्ध दरअसल 2 विश्व की शक्तियां हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। उनके मध्य में एक ऐसा युद्ध हो रहा था जहाँ पे कोई गोली नहीं चल रही थी, न किसी का कत्ल हो रहा था, न कोई कत्ल कर रहा था। इसमें पूरा विश्व, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ पश्चिमी छोर अमेरिका जिसकी नुमाइंदगी कर रहा था, दूसरी तरफ पूर्वी छोर जिसकी नुमाइंदगी सोवियत संघ कर रहे थे, और मध्य में एक गुटनिरपेक्ष देशों का समूह था जो इन दोनों 2 महाशक्तियों के बीच में पिस रहे थे। तो बहुत सारे छोटे देश किसी न किसी गिरोह में अटैच हो गए थे। दरअसल इसकी शुरुआत होती कैसे है, देखिए आप लोगों के सामने है, ये झंडा देख रहे हैं, ये 23 फरवरी 1945 को अमेरिका ने जापान पर फहराया था। आइबो जीमा एक टापू का देश था, जगह का नाम है, वहाँ पे ये फहराया था। एक तो अमेरिका, दूसरी तरफ जो है ये देखिए, ये सोवियत संघ की सेनाएं हैं जो जर्मनी में झंडा फहरा रही हैं राइक्सटैग बिल्डिंग पर। ये मई 1945 की बात है। तो इस तरह से ये 2 देश अमेरिका और सोवियत संघ एक शक्ति के रूप में, 2 शक्ति के रूप में उभरे। और दरअसल जो शीत युद्ध की शुरुआत होती है उसकी भी एक अलग कहानी है। आइए देखिए 1961 में सोवियत संघ इस बात को लेकर चिंतित था कि उसका एक मित्र देश क्यूबा, जहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे, कहीं उसका अमेरिका अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसका तख्ता न पलट दे, क्योंकि क्यूबा जो है सोवियत संघ की जो पद्धति थी उससे प्रभावित थी, और अमेरिका कतई ये नहीं चाहता था कि कोई उसका पड़ोसी मुल्क इस तरह से सोवियत संघ के पाले में चला जाए। सोवियत संघ भी उसकी एक ताक में था, और इस तरह से उसने एक सैनिक अड्डा क्यूबा में खोल दिया। 1961 की बात है। और वहाँ 1962 में एक मोबाइल तैनात कर दी, वो एक मिसाइल, और परमाणु मिसाइल। कौन सी मिसाइल?
परमाणु मिसाइल तैयार कर दी, जिससे पूरा आधा अमेरिका उसके गर्द में आ गया। देखिए ये सर्किल जो है बना हुआ है, ये पूरा अमेरिका है, ये अमेरिका है पूरा। देखिए ये पूरा अमेरिका थोड़ा सा आ गया, इसके ऊपर ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये यूएसएआर है, ये पूरा उसके अटैक में आ गया, रेंज में आ गया उस मिसाइल के। अब पहले सोवियत संघ दूर था, अब वो क्यूबा के प्लेटफॉर्म से वो अमेरिका को प्रभावित कर सकता था। अब समस्या ये हुई कि हर वक्त अमेरिका उस मिसाइल के खौफ में रहने लगा, लेकिन अमेरिका को भी इस बात का ज्ञान था कि परमाणु हमला कैसा होता है, क्योंकि वो खुद परमाणु हमला जापान पे कर कर उसके प्रभाव को देख चुका था। दूसरी बात यह है, एक कहानी और है कि जब अमेरिका ने चीन पे परमाणु हमला किया था, वहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी? वो इसलिए कि जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था। अमेरिका को मालूम था, लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी शक्ति को देखे, और उसने परमाणु हमला कर दिया। तो ये एक कारण था उस पर हमला करें, उसकी आवश्यकता ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका ने गलत किया, उस पर हमला सिर्फ अपने सुपर पावर को बनाने के लिए, पूरी दुनिया पे अपना दबदबा बनाने के लिए जापान पे परमाणु हमला कर दिया था। अब तो इस तरह से ये शीत युद्ध चलता रहा। इसके दो ग्रुप बन गए, पश्चिमी ग्रुप, पूर्वी ग्रुप। पश्चिमी ग्रुप जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका था, जिसका जो शासन पद्धति था वो था उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद। इस पद्धति को अपने शासन में लाता था, व्यापार में लाए, तिजारत में लाए, और ये इस बात का प्रचार और प्रसार करते थे कि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को उन्नति के पथ पर ला सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं लोग इस रास्ते पे अगर चले। दूसरी ओर यूएसएसआर, जिसका जो आधार था समाजवाद तथा साम्यवाद, वो लोगों की, काम करने वाले लोगों की, मजदूरों की, कारीगरों की नुमाइंदगी करते थे इसके लिए। और इस बात का विचार विश्व में रखते थे कि अगर आम जनता प्रसन्न है, खुशी है, तो देश भी खुशहाल है। ये दो विचारधारा थी, जिसमें एक विचारधारा में पूंजी सेंट्रलाइज थी, एक और दूसरी विचारधारा में पूंजी जो है बहुत सारे लोगों के हिस्सों में बटी हुई थी, और ये लड़ाई उनकी हर स्तर पे चलती रहती थी। और इसी दोनों के बीच में पूर्वी विचारधारा और पश्चिमी विचारधारा, यानी वेस्टर्न विंग और ईस्टर्न विंग के बीच में एक मिडिल विंग था, जिसको हम गुटनिरपेक्ष देश कहते हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सब बातें हम लोगों ने पढ़ी, देखी,
कि शीत युद्ध है क्या। दरअसल शीत युद्ध ये 1939 और 1945 के मध्य जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो शक्ति का विकेंद्रीयकरण हुआ, दो ध्रुव बन गए, एक पश्चिमी ध्रुव और दूसरा पूर्वी ध्रुव। पश्चिमी ध्रुव की नुमाइंदगी अमेरिका ने किया और पूर्वी ध्रुव की नुमाइंदगी सोवियत संघ। ये दो शक्तियाँ आई, इसमें दो बातें निकल के आई। अब जैसे 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुव राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939-45 की समाप्ति हो गई, और जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये एक ध्रुव थे, और दूसरा ध्रुव था जर्मनी, इटली और जापान, जिसमें मित्र ध्रुव की विजय की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जब विजय प्राप्त हुई तो इसमें दो शक्तियाँ आ गई। अब किसी न किसी रूप में दुनिया के जितने भी मुल्क थे विचारधारा के आधार पे दो हिस्सों में बट गए। तो एक बात और मैं कहता चलूँ कि एक लड़ाई और लड़ी गई थी जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम है, जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बहुत तबाह बर्बादी हुई थी। तो इस तरह से जब युद्ध की समाप्ति हुई तो दो लीडर उभर के आए, दो ग्रुप आए, लीडरों के दो ग्रुप आए, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें इन लोगों ने, ये बता दूं, सबसे पहले तो मैं एक पिक्चर आप लोगों के सामने दिखा दूं। ये देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही का एक मंज़र है आप लोगों के सामने। ये घड़ी है, सुबह के 8:15 हुए हैं जो जापान पे बम ब्लास्ट परमाणु हमला हुआ था। उसके बाद वो तबाह नागासाकी और दूसरे इलाकों की तस्वीर है उस सब की। तो ये इतना मंज़र जो हौलनाक था, इसको देख के दुनिया में कोई भी ताकत और विशेष तौर पे यूरोपीय शक्ति नहीं चाहते थे कि अब दोबारा युद्ध हो या तीसरा विश्व युद्ध हो। और इसी खौफ या डर ने जो शीत युद्ध की शुरुआत रखी। क्यूबा का जो संकट था, ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है, लेकिन वो इन्हीं कारणों से इन्हीं कारणों की वजह से वो तृतीय विश्व न हो सका। अब वो सभी दोनों देश जानते थे कि परमाणु हमला होता है तो चाहे आप पहले हमला करें या रोक लें, दोनों ही सूरतों में तबाही है और बर्बादी है। तो शीत युद्ध की जो एक ख़ास विशेषता ये थी कि उसमें डायरेक्टली दोनों शक्तियाँ आपस में टकराना नहीं चाहती थी, और इस कारण से वो तरह तरह के हथियार तो इकट्ठा करते रहे, लेकिन कभी भी सामने युद्ध के मैदान में नहीं आए। कभी नौबत आई भी तो किसी न किसी तरह से समझौता हुआ और ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं दो ध्रुवीय विश्व में। देखिए इसमें पूरा जो ऐसे पीले रंग का है, और आगे देखिए यहाँ साफ आपको दिखेगा, ये पीले रंग का है। जो स्पेन है, फ्रांस है, और इधर जो है लाल रंग में है,
और ये फिर हरे रंग में है, ये उसके क्षेत्र दिखाए गए। हाँ, तो ये इसमें है। अब आपका एक प्रश्न ज़रा नोट कर लीजिए। आपको